क्रिप्टो बुल रन प्रॉपरली कब स्टार्ट होगा या क्या बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आपने जो ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग कर रखी है आप उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या आपको 10x पे एग्जिट करना चाहिए, 20x पे एग्जिट करना चाहिए या 2025 के मिड में या स्टार्ट में आपको एग्जिट करना चाहिए? अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर मैनर में कोई और एड्रेस करने वाला नहीं है। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स बहुत से हैं, किसको फॉलो करना चाहिए किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, इसमें भी आपको बहुत डिफिकल्टी आती होगी। और जबकि ये आपका पहला बुल रन है, यानी मोस्टली व्यूअर्स का ये पहला बुल रन है, तो आपको डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुझे प्रॉपर मैनर में फॉलो करेंगे तो आपकी डिफिकल्टीज काफी हद तक जो है कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रूवन रिजल्ट्स के साथ जो है चीजें डिलीवर कर रहा होता हूँ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बुल रन कब स्टार्ट हो रहा है या क्या स्टार्ट हो चुका है और कॉइन से एग्जिट प्लान प्रॉपर आपका क्या होना चाहिए और इस बुल रन को प्रॉपर मैनर में किस तरह से आपको अवेल करना चाहिए। ये मैंने आपके सामने बिटकॉइन यूएसडी पेयर सर्च किया और यहाँ आप देखिए बिटस्टैम्प एक्सचेंज आ गई। ये काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है। क्लिक किया, ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाऊंगा और मज़े की चीज़ क्या है कि मैं आपको जो है यहाँ पे ले जाऊँगा 2013 में इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे टॉप लगा था। ये वाला लेवल 11,500 समथिंग था। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो टॉप लगा है 2013 दिसंबर में कितना लगा, 1150, 11,000 नहीं 1150। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके बाद 2017 में टॉप लगाया। मैं एक और बात आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन इसी तरह छोटी नजर आएगी, मैं बड़ा होकर अभी नहीं आऊँगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ होती है। बेयर करें और प्रॉपर जो है चीज़ को सीखें, बहुत वैल्यूएबल है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो 2017 है उसमें नेक्स्ट टॉप लगा, कितने का लगा ज़रा ये भी देख लें, ऑलमोस्ट 19,500 का लगा। कब लगा, यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं 17 दिसंबर, यानी 2017 में दिसंबर में। उसके बाद मार्केट का टॉप कब लगना चाहिए, 2013 हो गया, 2017 हो गया, अब 2021 होना चाहिए, क्योंकि 4 साल के इंटरवल से चल रही है। तो अब हम 2021 में देखते हैं कि क्या 2021 में जो है कोई टॉप लगा मार्केट का। और ये हमारे पास जो लेवल है इसमें देखते हैं कि कब टॉप लगा। ये देखें हमारे पास टॉप लगा 2021 के नवंबर में, दिसंबर से एक मंथ पहले। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए वो कब होना चाहिए, वो 4 साल के इंटरवल से होना चाहिए, यानी 2025 में। अब 2025 के आखिर में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है जाके, लेकिन यह आपने समझ लिया है कि मार्केट 4 साल की जो साइकिल है उसमें मूव कर रही है और उस हिसाब से मार्केट को अभी फर्दर जो है पंप होना चाहिए और 2025 में कहीं यहाँ पे जाके जो है उसको टॉप लगाना चाहिए। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरह जाती रहेगी, बल्कि मार्केट में डिप्स भी आती हैं और डिप्स जो है बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब आप बोले मुझे कैसे पता कि ये डिप्स आती हैं जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होती हैं, तो मैं सिंपली इंडिकेटर अप्लाई करूंगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और यहाँ पे मैं आपको ले आऊंगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते हैं और मार्केट ने एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग जो है लेग अप ली है। अब हम जाते हैं 2020 में, जब हमारे पास जो बाइडेन जो है जीते थे। अब यहाँ पे आप देखें कि जब जो बाइडेन जीता था तो इस पर्टिकुलर मौके पे मार्केट फिर अप गई थी। लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि जीतने के बाद फौरन से जो है प्रेसिडेंट बंदा नहीं बन जाता, उसको 2 महीने बाद जो है ओथ लेना होता है। अब 2 महीने बाद जो ओथ होता है आप जरा उससे मेजर करें, यहाँ पे ओथ लिया जाता है और उससे ऑलमोस्ट हमारे पास 11 दिन पहले कितना डंप आ जाता है, मैं अगर मेजर करके बताऊं, ये देखें ऑलमोस्ट 30% का। लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है। हम जाते हैं 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जाके चेक करते हैं कि क्या ये सेम चीज जो है उधर अप्लाई हुई थी या नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है 2020 में जीता और इलेक्शन यहाँ पे हुआ था। उसके 2 महीने बाद ऑलमोस्ट जो है हमारे पास उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। अब यहाँ से अगर आप मेजर करें और जाएं बैक पे तो ये देखें 15 बार्स यानी 15 डेज पहले डंप आ गया। कितना डंप आया अगर मेजर करें हम एक बार में, तो ये ऑलमोस्ट जो है डंप था 28% का 3 दिन के अंदर, सेम चीज जो कि 2020 में हुई। इसका मतलब है कि मार्केट ऑन एवरेज 13 दिन पहले ओथ से डंप ले लेती है और अभी जो ओथ होगा हमारे पास जनवरी में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे पहले थोड़ा सा डंप आ जाना इस तरह का। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का हो, ऊपर नीचे हो सकती है चीज और वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। जब हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडेशंस हो जाती हैं, फंडिंग रेट्स एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तब ये चीजें जो हैं इस तरह से प्ले आउट होती हैं और वो चीजें मैं आप लोगों को पब्लिकली साथ साथ बताता रहूंगा, बताता हूं भी। मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स भी अपने पब्लिक चैनल पे यहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी वैल्यूएबल जो नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। सिंपली आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप करंटली ये समझ चुके हैं कि मार्केट में जो डिप है वो आके रहती है और अगर मैं आपको करंट साइकिल में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिचुएशन इस तरह की जो है बन सकती है, शॉर्ट टर्म डिप्स वगैरह वो चीजें चलती रहना। लेकिन अगर मार्केट जाती है और एक जबरदस्त किस्म की डिप लेती है तो वो डरने का टाइम नहीं होगा कि बुल रन खत्म हो गया, बल्कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको बैक टेस्ट जो है करके देख लिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं नहीं बोल रहा कि डंप जो है फौरन से आ जाएगा, ये डंप इतना बड़ा आएगा भी, उसके लिए आप पब्लिक चैनल ज्वाइन कर देना, वहां मैं अपडेट्स वगैरह दूंगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको सिनेरियो समझा रहा था कि मार्केट 4 साल के साइकिल में मूव करती है और बुल रन में बड़ी डिप्स भी आ जाती हैं जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होती हैं। जैसा
कि अब आपने खुद देख लिया कि किस तरह मार्केट जो है 4 साल के साइकिल में जो है मूव करती है। 2013 में मार्केट ने अपना टॉप लगाया, उसके बाद 2017, फिर 2021 में $69,000 का टॉप लगाया, और अब हाई एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट 2025 में जो है ऑब्वियसली अपना टॉप जो है लगा सकती है। अब आगे चल के नेक्स्ट आने वाले साइकिल्स में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन के हिसाब से, वो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, और वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी का क्या सिनेरियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और आपको ये भी समझ आ गया कि ऐसा नहीं है आप कोई भी पर्टिकुलर कॉइन जो है उसको बाय करेंगे और बाय करके बस होल्ड कर लेंगे। आपके पास एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस तरह एक पर्टिकुलर कॉइन से प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे, क्योंकि आप एक बात याद रखना, ये बहुत आसान होता है बुल रन में कि आपने एक कॉइन बाय किया, वो कॉइन जो है पंप हो गया 2-3 महीने के बाद। लेकिन सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है वो होती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करने देगा। वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर 2x हो गया वो चाहेगा 3x हो, 4x हो गया वो चाहेगा 8x हो, हमेशा डबल की जो है चाह होगी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करने देगी, जिस वजह से आप जो है बुल रन के टॉप पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली एग्जैक्ट टॉप कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, हमेशा पार्ट्स की सूरत में एग्जिट करना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को एक्यूमुलेशन का भी जो है पार्ट्स की सूरत में कहता हूँ, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंपॉर्टेंट कॉइन्स का, और फिडा ने उसके बाद जो है 45% जंप लिया। अब एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, मैंने उसका आपको अपने जो पब्लिक चैनल है उस पर भी बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली काफी ने नहीं ज्वाइन किया होगा, और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, जिस तरह मैंने पहले भी बता दी है, वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम वीडियो के साथ स्टिक रहते हैं, और ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि आपने किस तरह से एग्जिट लेना है, आपको किस तरह बुल रन में बड़े बड़े डंप्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं बाइंग के लिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कुछ ऊपर बुकिंग नहीं की है तो आप फिर नीचे बाइंग किससे करेंगे। तो हमेशा पार्ट्स की सूरत में बुक भी करते रहना चाहिए अगर इनफ प्रॉफिट हो गए, ताकि आप डिप में दोबारा जो है एक्यूमुलेशन कर सकें। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि कभी भी इतना वेट ना करें कि 10x या 20x जब तक नहीं होती मेरी अमाउंट में एग्जिट नहीं करूंगा। हमेशा जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट है उसको इस तरह से लेके चलेंगे कि आप एक इन्वेस्ट किए एक अमाउंट, वो इन्वेस्टेड अमाउंट 2x होगी, उस 2x में अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल ले, बाकी को मल्टीप्लाई होने दे दें। अगर डिप मिलती है तो आप दोबारा ऐड कर लेंगे, इससे आपका रिस्क बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज हो जाएगा। लेट्स से मार्केट ऊपर ही जाती है और अचानक से एक बड़ी करेक्शन आ जाती है 40% की, एक मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, फिर आप क्या करेंगे सिवाय वेट करने के। लेकिन वहीं अगर आपने कुछ बुकिंग कर दी होती तो नीचे आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। अगर वो कोई कम भी पंप होता है तो आपको फायदे का फायदा हो गया, डिप करता है तो आप दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना आप किसी और पॉइंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। तो आप वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है, आपके लिए इसमें काफी ज्यादा लेसन्स थे जो कि आप बुल रन में प्रॉपर्ली लेके चलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे उसका भी बता सकते हैं। उससे हटके अगर आप प्रॉपर मैनर में ये सारा कुछ जो है सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल, तो आप मुझे सिंपली जो है व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं प्रीमियम लेक्चर्स लिख के, और मैं आपको 2 प्रीमियम लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करूंगा, जिनकी हेल्प से आप इस बुल रन को प्रॉपर मैनर में अवेल कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग है उसको बेसिक से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो 2 लेक्चर्स आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।